नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज के विषय में चर्चा का आज का जो टॉपिक होगा चर्चा का वो यही होगा कि जो जेलेंस्की नाराज होकर के जब व्हाइट हाउस से निकले हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा नेट वर्ल्ड पर। लेकिन इसको जानने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक की पूरी हलचल क्या रही। ट्रंप जब से इलेक्ट होकर के आए हैं तब से वो यूक्रेन और रसिया के वार को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं लगातार। इस सिलसिले में पहली बैठक यूएस और रसिया के डेलीगेट्स के बीच में सऊदी अरब के रियाद में हुई। फिर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का आपस में मीटिंग हुई यूरोप में, जर्मनी की म्यूनिख में हुई। फिर उसके बाद में इस बीच में कई लोग ट्रंप से मिलने भी गए, जैसे जॉर्डन के शाह से मुलाकात हुई, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात हुई, जिन्होंने ये बताया कि यूरोप में जो भी एड दिया है वो 60% तो जो है एड के फॉर्म में है और 40% लोन के फॉर्म में। फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ यूएस प्रेसिडेंट की बात हुई, जिसमें लगभग चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कह दिया कि क्या रूस को संभालने की ताकत रखते हो। और आपको आश्चर्य होना चाहिए कि जब उन्होंने कहा तो दांतें निकल आए थे, दांत निपोड़ दिए। कौन? इन्होंने, क्या नाम है ये आपके कीथ स्ट्रेमर क्या नाम है, ये हालत थी। अब आइए आगे जरा सा बात कर लेते हैं। जेलेंस्की के साथ फिर मीटिंग हुई तो ये लगातार कई लोगों को ट्रंप ने एक मैसेज देने की कोशिश किया, टफ मैसेज देने की कोशिश किया। इसमें से पता नहीं कैसे इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ जो है काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और इजराइल के प्रेसिडेंट के साथ, बाकी और किसी भी नेता के साथ ट्रंप ने इलेक्शन के बाद से अभी तक जिनसे मिले हैं उनका व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जेलेंस्की को फ्राइडे को मिलने गए, जेलेंस्की ट्रंप से मिले, लेकिन वहाँ बातचीत गड़बड़ हो गई, दोनों के बीच में हाथ टॉक हो गई। इवन हालात ये हो गए कि जेलेंस्की बिना लंच किए हुए बाहर आ गए ओवल ऑफिस से, अर्थात व्हाइट हाउस से, और कोई बात नहीं बनी। यहाँ से आने के बाद में सीधे वो पहुँच गए कहाँ? इंग्लैंड, लंदन। वहाँ लंदन में और बहुत सारे नेता उछल करके अपनी गाड़ियों से, अपने जहाज़ों से पहुँच गए। इवन कनाडा का प्रेसिडेंट भी पहुँच गया। अब आप समझिए जरा सा पूरी बात को। अब यहाँ पर इसका असर ये हुआ कि ब्रिटेन से इनको मिल गया एड। अब आप समझिए $2.6 बिलियन का एड मिला हुआ है लोन के फॉर्म में। $16 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मेटल की निगाह यूके की भी है यूक्रेन के ऊपर, कि मौका लगे तो हम भी जो है $16 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मेटल निकाल ले जाएं। अब आप जरा सा यूरोपियन यूनियन के सारे नेताओं की स्थिति को समझ लीजिए, तब फिर आगे इस पर बात करते हैं। यूरोप में जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि अगर अमेरिका अपना हाथ खींच ले तो यूक्रेन खड़ा नहीं रह पाएगा। किसी कंट्री के पास इतनी ताकत नहीं है कि रूस को रोक सके। यूरोप के जितने भी कंट्री हैं सब बौने हैं। थोड़े बहुत स्थिति में 2.5 कंट्री, मैं कहता हूँ 2.5 कंट्री, 2.5, इसका मतलब क्या हुआ? जर्मनी और फ्रांस को अगर हटा दिया जाए तो अमेरिका आधा सक्सेस, यूके जो है वो आधा जो है वो है, हाफ ऐसा है जो कि जिसके पास कुछ है, जो थोड़ा बहुत मोर्चा संभाल सकता है रूस का यूके के अंदर, यूके। लेकिन इस यूके की एक्चुअल हालत क्या है जरा सा ये समझ लो। जो यूके कह रहा है कि जाओ बेटा फिर से तुम लड़ो जेलेंस्की बाबू, उसके पास ट्रूप्स कितने हैं मालूम? 20,000 ट्रूप्स केवल हैं
बाहर के लिए, और 25 टैंक भेजने की बात कर रहा है। अब आप बताओ ये 25,000 ट्रूप्स और 25 टैंक्स कितने दिनों तक टिकेंगे? संभावना दूर दूर तक नहीं। इन्हीं पर दम बढ़ रहा है, समझ रहे हैं? अब यहां पर नॉर्वे की भी बात देख लीजिए, जरा सा बीच में एक कूदा है कि अभी फ्राइडे की ही बात है कि यूएस नेवी का एक जो है सबमरीन वो उधर था नॉर्वे के कोस्ट में, यूएस नेवी का था, ध्यान रखिएगा। और उसने सोचा कि भाई ये तो नेटो का सदस्य देश है, यहाँ चल करके थोड़ा सा डीजल पेट्रोल ले लिया जाए। जैसे ही फ्यूलिंग के लिए ऊपर आया, वहाँ की जो नॉर्वे की वो है, वो जो फ्यूल मतलब टंकी वाला, उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, हम आपको नहीं देंगे। फिर अंदर से कुछ बात हुई, फिर तेल दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, ठीक। और फिर जो है मामला रफा दफा। समस्या नॉर्वे की है क्या? इन सारे कंट्रीज की समस्या एक ही है, अपने अपने हित। कोई यूक्रेन के हित के विषय में नहीं सोच रहा है, समझिए। वो चाहे यूएसए ही हो, यूएसए अपना हित सोच रहा है, इवन छोटे मोटे कंट्री अपना हित उसमें तलाश रहे हैं। अब जैसे नॉर्वे क्या पड़ी थी यूएसए से पंगा लेने की, लेकिन नहीं। अब यहां पर देखो जरा सा नॉर्वे की स्थिति आप लोग, तो अब ये हालत है नॉर्वे की, समझ में आया? अच्छा, मीटिंग हुई तो इधर जो है एक बात और है कि ट्रम्प जो है ऐलान कर रहे हैं कि हम न तो नेटो में शामिल रहेंगे और न ही यूएनओ में। अब नेटो की बात कर लेते हैं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का 70% खर्चा यूएसए उठाता है, 30% बाकी यूरोपियन कंट्री उठाते हैं, समझ रहे हैं? ये हालात। और यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा, नेटो की बात चल रही। अब नेटो में जो है जब इतना लंबा वो है, फंड का इन्वेस्टमेंट है यूएसए का, तो क्यों आपको समझेगा भाई? बहुत सारे तो ऐसे नेटो कंट्री हैं जिनके पास सेरिमोनियल आर्मी है बस, अर्थात उनकी रक्षा अपने आप यूएसए कर रहा है। ये हालत है। यहां पर एक बात, दो तीन बातें और समझने की है, समझ रहे हैं? यूरोप में अपने आप में दो ग्रुप बन गए हैं, एक जो है प्रो अमेरिका है, दूसरा एंटी अमेरिका ग्रुप। लंदन समिट के बाद में हो रहा है। फ्रांस ने एक मसौदा रखा अपनी तरफ से, पहले तो कह रहा था यूके का भी प्रपोजल है इसमें, वो है एक्सेप्टेंस है, लेकिन बाद में अपनी तरफ से रखा फ्रांस ने, समझ रहे हैं? और फ्रांस ने प्रपोजल रखा कि भाई देखिए ऐसा टेम्प्रोरी सीज फायर कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा जेलेंस्की ने कि नहीं, टेम्प्रोरी सीज फायर का कोई मतलब नहीं, टेम्प्रोरी सीज फायर का कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर बात होगी तो फुल सीज फायर होगी, अन्यथा बात ही नहीं होगी सीज फायर पर। इनकार कर दिया। बाद में यूके ने कहा नहीं नहीं, हमारा प्रपोजल नहीं था। अरे मतलब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूके और यूएसए क्या ये दोनों मिले हुए थे इस पूरे जेलेंस्की के टॉक के दौरान? जिस वे में वो गया और वहाँ पर जिस तरह से वो करके आया, कौन? जेलेंस्की। और फिलहाल किसी भी स्थिति में जो है अनएक्सेप्टेबल है, समझ रहे हैं? यहाँ पर जो है अब आगे क्या होता है ये तो डिसाइड हो ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। नहीं तो यहाँ पर सीधे सीधे एक बात होता है कि अगर जितना ही डिले होगा उतना ही यूक्रेन हारेगा। आप याद करिए सन 2023 में अगर समझौता कर लिया होता तुर्की के कहने पर,
ये क्या नाम है आपका, जो ये जेलेंस्की, तुर्की का। तो इसका बहुत सारा नुकसान रुक सकता था, लेकिन उसमें नहीं किया और आज फिर यही गलती कर रहा है। फिलहाल इनको रास्ते पर तो आना ही पड़ेगा और यूएसए के प्रपोजल को मानना ही पड़ेगा, बिना इसके काम इनका नहीं चलेगा। अब यही देखना है कि आगे क्या फ्यूचर होता है, क्या नहीं। स्टाक का, इस्तांबुल प्रोटोकॉल का क्या होता है, ये देखने का विषय है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। वेट एंड वॉच। फिर कोई नई चीज़ निकल करके आएगी तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।